Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. So, as our chapter number 10, profit and loss is going on, in which today we will solve few word problems based on profit and loss. So, let's start. As here is a question in which it is written, Manjeet bought an iron safe. देखिए मंजीत ने एक आयरन सेफ परचेस करी है कितने की? रुपीज़ 12,160 की एंड ही पेड रुपीज़ 340 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन. देखिए वो आयरन सेफ थी, भारी होगी तो उसने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन उसे लाने के लिए क्या करा, कुछ ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा किया. वो कितना खर्चा किया? रुपीज़ 340. एंड देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 12,875. और उसे बाद में उसे कितने का बेचा है? रुपीज़ 12,875 का उसे सेल कर दिया. देन दे आर सेइंग फाइंड द गेन परसेंट. हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसे कितना गेन हुआ है वो उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है. तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो हम परचेज़ करके लाएँ उसे लाने में हमें जो भी खर्चा करना पड़ा, ठीक है, वो सारा किस में ऐड होता है? सीपी में ऐड होता है. ठीक है. सो एज लेट्स सॉल्व. देखिए सीपी ऑफ आयरन सेफ वो तो वही है 12,160, लेकिन इसे हमें लाने में कितना खर्चा करना पड़ा? दैट इज़ रुपीज़ 340. ठीक है, ये जो है इसमें ऐड हो जाएगा आपके सीपी में. तो टोटल सीपी कितना हो गया? दैट इज़ जब ऐड कर लेंगे कितना आ जाएगा? 12,500. नाउ अब देखिए आपने बेचा कितने का था? 12,875. एसपी कितना है आपका? एसपी ऑफ आयरन सेफ कितना है? 12,875. देखिए यहाँ एसपी की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स यहाँ गेन हुआ है. ठीक है, गेन के लिए क्या फॉर्मूला था? एसपी माइनस सीपी. एसपी की वैल्यू पुट कर देंगे और सीपी की वैल्यू पुट कर देंगे. अब व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट वी विल गेट द प्रॉफिट या गेन, एक ही बात है. ठीक है, गेन कितना हुआ है? 375 का गेन हुआ है. बट उसने गेन नहीं पूछा हमसे, उसने कहा गेन का परसेंटेज बताइए. तो गेन परसेंटेज की जगह गेन परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे. क्या होता है गेन परसेंटेज का फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%. ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? 375 का प्रॉफिट हुआ हमें. प्रॉफिट की वैल्यू कर देंगे. और सीपी देखिए ध्यान रखिएगा, अब सीपी जो है हम ये टोटल सीपी लगाएंगे. ठीक है, आप ये वाला सीपी मत लगा दीजिएगा जो, ठीक है, 12,160 वाला. ठीक है, उसमें ये ओवरहेड एक्सपेंसेस भी ऐड होंगे. ठीक है, तो ये वाला लगेंगे हमारा. सीपी कितना लगेगा? 12,500. नाउ अब इसके बाद देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे. एज देखिए इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल. ठीक है, अब देखिए इसे 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा. एज 5 2 10 एंड 5 5 25. अभी देखिए ये कितना कट जाएगा? 5 7 35 और 5 5 25. अब देखिए 25 बन जाए 25, 25 3 75. यानी कितना परसेंट आ गया आपका? प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 3%. ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 3%. दैट मीन्स कितने परसेंट का गेन हुआ है? 3%. नाउ नेक्स्ट इज हियर इट इज गिवन रॉबिन परचेज एन ओल्ड कार. रॉबिन ने एक ओल्ड कार परचेज करी है. कितने की परचेज करी है? 73,500 की ओल्ड कार परचेज करी. लेकिन उसने और उसके ऊपर कुछ खर्चा भी किया है. कितना स्पेंड किया है उसने? 10,300 कितना खर्चा किया उसे रिपेयर कराने में. ओल्ड कार थी तो उसे रिपेयर कराया उसने. एंड देन उसके बाद क्या करा? उसका इंश्योरेंस भी कराया. इंश्योरेंस कितने का कराया? 2,600 का. ठीक है, इंश्योरेंस भी करा दिया. तो जितना भी उसने उस कार पे खर्चा किया है, ठीक है, जितना ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो सारे किस में ऐड हो जाएंगे? सीपी में ऐड हो जाएंगे. सो अब देखिए आपकी कार कितने की थी? 73,500 की. अब उसने परचेस करी थी. उस पर उसने क्या करा? रिपेयर पे कितना खर्चा किया? 10,300. ठीक है, और उसने इंश्योरेंस भी तो कराया है. इंश्योरेंस कितने कराया? 2,600 का. तो ये सारी चीज़ जितने जी ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं ये सब किस में ऐड हो जाएंगे? सीपी में ऐड हो जाएंगे. ठीक है, व्हेन यू विल ऐड दैट मीन्स अब हमारा फाइनल सीपी कितना हो गया? 86,400. मीन्स अब हर जगह हम ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे. ठीक है, 86,400. नाउ अब उसने उसके बाद क्या करा? ही सोल्ड इट टू मैकेनिक. उसके बाद उसने क्या करा? इसे बेच दिया. कितने का बेचा है? 84,240. मीन्स इतना सब करने के बाद भी उसने क्या करा? उसे कम में बेच दिया. देखिए यहाँ लिखा हुआ सेल, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई थी? 86,400. और उसे बेचना कितने का पड़ गया? सेलिंग प्राइस कितना है? 84,240. मीन्स उसे कम में बेचना पड़ गया. एज हेयर द एसपी इज लेस देन सीपी. तो उसे क्या हुआ? रॉबिन को क्या हो गया? लॉस हो गया. अब लॉस के लिए क्या फॉर्मूला है? सीपी माइनस एसपी. ठीक है, सीपी की वैल्यू लगा देंगे और एसपी की वैल्यू लगा देंगे. एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट
मीन्स उसे लॉस कितने का हुआ है 2160। अब उसने कहा था अगर लॉस हुआ है या गेन परसेंट हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है तो ये लॉस परसेंट निकालिए, गेन हुआ तो गेन परसेंट निकालिए। अब यहाँ लॉस हुआ है तो हम क्या निकालेंगे, लॉस परसेंटेज निकालेंगे। सो देखिए लॉस तो आपने फाइंड आउट कर लिया, अब इसका लॉस परसेंटेज देखिए, लॉस कितना है आपका 2160। तो लॉस परसेंटेज के लिए क्या फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। तो लॉस की जगह लॉस की वैल्यू पुट कर देंगे और सी पी की जगह सी पी की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इसे बस खाली सिंप्लीफाई करना है। देखिए एज देखिए इस जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए 4 से कट जाएगा, ये देखिए 4 2 ज़ा 8 और 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, ठीक है। ऐसे ये भी कट जाएगा, देखिए इतना 4 5 ज़ा 20 है ना, 4 4 ज़ा 16, 540 आ गया। ये देखो फिर से 4 से कट जाएगा, देखिए 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब देखिए 4 1 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। कितना आ गया 54 और 35। अब देखिए ये किससे कट जाएंगे, 3 से कट जाएगा, ये देखिए 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24, 18 आ गया। यहाँ देखिए 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अभी देखो 18 और 45 दोनों किससे कट जाएंगे, 9 से, है ना। 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45, मीन्स फाइनली आपका क्या मिल जाएगा 5/2। सो मीन्स आपका लॉस परसेंट कितना आ गया 5/2। अब देखिए जो वैल्यू आई है ये किस में, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमने आपको बताया था जब ये आपका आंसर इम्प्रॉपर में आता है आपको आंसर किस में देना चाहिए, मिक्स फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 होल 1/2%। मीन्स लॉस परसेंटेज कितना हो गया 2 होल 1/2% लॉस हुआ है, लॉस परसेंटेज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन कॉफ़ी कॉस्टिंग ₹250 पर kg। मीन्स कॉफ़ी की जो कॉस्ट है पर kg, यानी 1 kg कितने की है कॉफ़ी 250 की। अब उसे हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, चिकरी के साथ मिक्स कर दिया। और चिकरी की कॉस्ट कितनी है 75 रुपीज़ पर kg, यानी 1 kg चिकरी कितने की है 75 की। वो कॉफ़ी के साथ मिक्स कर दिया, बट मिक्स में हमने एक रेशियो रखा है, डेट इज़ 5:2 का रेशियो रखा है। और उसके बाद जो हमने जो बेचा है वो सेपरेट नहीं बेचा है, मिक्सचर को बेचा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बेचा हमने किसे है, मिक्सचर को सेल किया है। और वो भी किस हिसाब से सेल किया है 230 पर kg के हिसाब से सेल किया। देन दे आर सेइंग फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। उसके बाद हमें ये बताना अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालिए, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज निकालिए। तो देखिए अब हमें रेशियो कितना गिवन है 5:2 का। तो हम इसके हम एज्यूम कर लेते हैं, देखिए हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, कितने परसेंट कितना हमें कॉफ़ी मिलानी, कितना हमें चिकरी मिलानी है। तो हमने एज्यूम कर लिया, देखिए 5 से हमने एज्यूम कर लिया 5 kg कॉफ़ी मिलाई हमने, और 2 से हमने एज्यूम कर लिया 2 kg चिकरी मिलाई। तो देखिए 1 kg कॉफ़ी कितने की थी आपकी, देखिए 250 की, तो 5 kg कितनी की हो जाएगी 250 × 5। ऐसी 1 kg आपकी चिकरी कितने की थी 75, तो 2 kg कितनी की हो जाएगी 75 × 2। तो इससे क्या हो जाए, इससे हमें क्या मिल जाएगा टोटल CP ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा, ठीक है। इसे ऐड कर लेंगे, कितना आ गया हमारा 1400। अब देखिए अब हमारा मिक्सचर कितने का हो गया, अब मिक्सचर देखो 5 kg आपने कॉफ़ी मिला दी और उसमें 2 kg चिकरी मिला दी, टोटल मिक्सचर कितना हो गया, अब आपका मिक्सचर हो गया टोटल 7 kg का, ठीक है। तो मीन्स 1 kg मिक्सचर आपने बेचा था 230 का, तो 7 kg कितने का बेचेंगे 7 × 230, मीन्स फाइनल SP कितना हो गया 1610 और फाइनल CP कितना है आपका 1400। मीन्स अब देखिए यहाँ SP की वैल्यू ज़्यादा है, डेट मीन्स आपको क्या हुआ है गेन हुआ है, ठीक है। और गेन के लिए क्या फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, SP की वैल्यू लगा देंगे, CP की वैल्यू लगा देंगे। मीन्स गेन कितना हुआ हमें ₹210 का। अब गेन हुआ है तो क्या निकालेंगे गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन अपॉन CP इंटू 100%। अब CP कौन सा लगाना हमें, ये टोटल CP, ठीक है, टोटल CP और गेन कितना 210, ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे हम फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, एज 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21 और ये 0 आ जाएगा, देखिए 2 से सिंपली हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 15% आपका आंसर गेन परसेंट कितना हुआ है 15%। नाउ नेक्स्ट इज
अब देखिए यहाँ गिवन है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल्स, फाइंड द गेन परसेंट अर्न बाय द डीलर। अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए ना तो सेलिंग प्राइस दे रखा है ना कॉस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, और बस हमें क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में एक रिलेशन दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। तो क्या करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप कॉस्ट प्राइस एक्स एज्यूम कर लीजिए, उससे हो सकता है, लेकिन हम इसे एज्यूम कर, हम जो है इसे कॉस्ट प्राइस 1 एज्यूम करके कराएंगे, ठीक है, उससे क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए सपोज हमने एज्यूम कर लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉटल इज़ ₹1, यानी कि एक बॉटल जो है वाटर बॉटल ₹1 की है, ठीक है, 1 रुपीज़ की है। तो भाई यहाँ बात कितने की हो रही है, ठीक है, कंडीशन में कितना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, तो 17 कितने की होंगी, अगर एक वाटर बॉटल 1 रुपीज़ की है तो 17 कितने की होगी, 17 इंटू 1 17 रुपीज़ की हो जाएंगी, ठीक है। अब उसने कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है कि जो SP ऑफ 16 वाटर बॉटल है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल्स के, और कॉस्ट प्राइस अभी आपने निकाला कितना है, ₹17 पुट कर लेंगे, मीन्स SP ऑफ 16 वाटर बॉटल कितना हो गया, ₹16, क्योंकि SP ऑफ 16 वाटर बॉटल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल, दैट मीन दैट इज 17। अब देखिए, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ SP कितने का आपने निकाला है, 16 वाटर बॉटल का, तो कॉस्ट प्राइस आप 17 वाटर बॉटल वाला नहीं ले सकते, ठीक है, जितने अमाउंट की जितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है, उतनी ही क्वांटिटी का हम दोनों ही लेंगे, CP और SP दोनों में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको CP भी कौन सा लेना होगा, 16 वाटर बॉटल का। देखिए 1 वाटर बॉटल का कॉस्ट कितनी थी, ₹1, तो 16 की कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। तो हम CP कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, वो तो हमने कंडीशन फुलफिल करने के लिए करा था, ठीक है। SP ऑफ 16 वाटर बॉटल ₹17 और CP ऑफ 16 वाटर बॉटल 16। अब देखिए आपको CP भी मिल गया और SP भी मिल गया। देखिए आप देख रहे हैं यहाँ SP कितना है, ज़्यादा है, मीन्स यहाँ क्या हुआ है, हमें गेन हुआ है, ठीक है। गेन के लिए क्या फॉर्मूला है, SP माइनस CP, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, 17 माइनस 16 कितना आ गया, 1, मीन्स गेन कितना आ गया यहाँ 1। देखिए ये जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो है हम जो है यहाँ परसेंटेज निकाल रहे हैं, हमसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखिए गेन आ गया हमारा, गेन परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखिए गेन तो आपका है 1, गेन परसेंट का क्या फॉर्मूला है, गेन अपॉन CP इंटू 100%। अब देखिए गेन कितना है आपका 1, ठीक है, और CP कौन सा लेंगे आप, ये 16, ठीक है, क्योंकि SP भी आप 16 वाला लिया, चूज़ किया था आपने, ठीक है, 16 वाला लिया है आपने SP, तो CP भी 16 वाला लेंगे, 16 हो गया। अब देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए 4 से कट जाएगा ये दोनों, देखिए 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8 4 5 जा 20, मीन्स कितना आ गया आपका 25/4%, ठीक है। गेन परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 25/4%, और ये किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो आपको आंसर किस में देना होगा, बिग फ्रैक्शन में, दैट इज 6 होल 1/4%, दैट मीन्स गेन परसेंट कितना है आपका 6 होल 1/4%। दिस इज आवर फाइनल आंसर। So students, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.